हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं आज आपको जीरो लेवल से मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। और आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नंबर सिस्टम, नंबर ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉपिक लिखते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा नंबर ऑफ सिस्टम। टॉपिक है वो है हमारा नंबर ऑफ सिस्टम, नंबर ऑफ सिस्टम, संख्या पद्धति। इस बारे में हम सबसे पहले छोटी बारीक जीरो लेवल से चलेंगे और छोटी छोटी चीज सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। प्राकृतिक, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? वो संख्या जैसे एक, जो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 जो आगे तक आती रहती है। ये संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अंत तक आती रहती हैं। ये सारी संख्याएं हमारी क्या होती हैं? नेचुरल नंबर होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में होती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या, इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्याएं वो होती है जो एक से पहले, प्राकृतिक संख्या से पहले जीरो आता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, जीरो ऐड हो जाता है, ये हो जाती है हमारी पूर्ण संख्या, होल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 आगे तक ये संख्याएं आती रहती है। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं, अगला हमारा तीसरी नंबर सम संख्याएं। सम संख्याएं किसे कहते हैं? सम संख्या, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम 2 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 बचता है। 2 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचता है? 0 बचता है। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो भाग देने पर शेषफल 0 बचता है। क्या बचता है? 0 बचता है। एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल, सम संख्या का एग्जाम्पल पहला। जैसे मान लीजिए सम संख्या 2 से भाग देने पर, वे संख्या होती है जो वे संख्या जो भाग देने पर शेषफल 0 बचता है। 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर शेषफल क्या बचता है? 0 बचता है। सम संख्या कहलाती है हमारी। ठीक है, अब देखो सम संख्या, अब जैसे मैंने लिया 2 का भाग दिया मैंने 6 में, तो 2 का भाग मैंने 6 में दिया, 2 1 2 2 2 4 2 3 6, ये 6 हो गया, ये मेरा कैंसिल। ठीक है, ये अब मेरा रिमाइंडर कितना होता है? 0। तो ये 6 जो 6 संख्या कैसी है? 6 सम संख्या, 6 सम संख्या। मान लीजिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। मैंने 2 का भाग 18 में दिया, तो 2 नेम 18। ठीक है, 2 नेम 18, रिमाइंडर क्या आया? 0। ठीक है, 2 से मैंने भाग दिया, रिमाइंडर क्या आया? 0 आया। तो मेरा क्या आएगी? जो 18 संख्या हुई वो क्या हुई हमारी? 18 एक सम संख्या है। 18 एक सम संख्या है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब इसके बाद करते हैं विषम संख्याओं के बारे में बात। ठीक, मैथ पढ़ते समय आप एक कॉपी एक पेंसिल लेके बैठे, जिससे जो चीज़ आपके समझ में नहीं आए उसको लिख लें, उसको वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है, जरूर देखें। चलो अब आपके विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती है 2 से भाग देने पर रिमाइंडर बचता है, यानी शेषफल बचता है। विषम संख्याएं वो संख्या होती है, विषम संख्या। देखो अब मैंने 2 से भाग दिया, मैं इसको 2 से मैंने भाग दिया, मान लीजिए। ठीक, कितने में दिया? 15 में। तो 2 का भाग मैंने 15 में दिया, 2 सत्ते 14, एक बचा, रिमाइंडर बचा। अगर 2 से भाग देने पर रिमाइंडर बचता है, 2 से भाग देने पर अगर रिमाइंडर हमारा बचता है तो वो संख्या हमारी सम नहीं विषम संख्या कहलाती है। अगर 2 से भाग देने पर हमारा रिमाइंडर नहीं बचता है तो वो संख्या हमारी नहीं बचता है, वो संख्या हमारी सम कहलाती है, सम संख्या कहलाती है।
ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लीजिए मैंने 2 का भाग 19 में दिया, ठीक है, 19 में दिया, तो 2 का भाग मैंने 19 में दिया, तो देखो 2 ने 18, कितना बचा? 1 क्या बचा? शेष बचा। तो अब जो 19 जो संख्या है वो कैसी संख्या है? विषम संख्या है। कैसी है? विषम संख्या है। 15 कैसी संख्या है? 15 कैसी संख्या है? विषम संख्या है। 19 कैसी संख्या है? विषम संख्या है। ये दोनों संख्या कैसी है? विषम संख्या है। इतनी बात समझ में आगे होगी आपके, ठीक है। अब अगला हमारा जो वो है टॉपिक, वो है भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, ठीक है, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, ठीक। अभाज्य और भाज्य के बारे में बात करते हैं। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड 3 होते हैं, ठीक है, और अभाज्य संख्या भी होती है जिनके गुणनखंड कितने होते हैं? 2, ठीक। आपको लिख देता हूं, देखो मैं बता कैसे। भाज्य, पहले भाज्य बताता हूं। भाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं कैसी होती हैं? जिनके, जैसे मान लीजिए भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड, जिनके खंड 2 से अधिक होते हैं, 2 से अधिक। जैसे 2 से अधिक होते, ठीक। कैसे? मान लीजिए वैसे मैंने अब आपको एक सीधी सी लाइन में समझाता हूँ। जैसे मैंने लिख लिया 1 2 3 4, ठीक, 4 लिख लिया, चलो यहाँ तक ही लिख लेते हैं, ठीक। 1 2 3 4, 5 लिख लो, चलो 6 कर लो, ये कर लो। अब इसमें आपको छांटनी संख्या, मैंने आपको बताया एक कैसी संख्या? 1 का तो 1 ही रहेगा ना, तो ये कैसी संख्या कहलाएगी? अभाज्य। 2 कैसी संख्या कहलाएगी? अरे 2 का भाई 1 होगा और कितना होगा? 2 होगा, तो 2 संख्या 2 भाज्य 2 है। अगर जहाँ क्या है? 2 से अधिक, किससे? 2 से अधिक 2 होंगे तो क्या होगा? अभाज्य होगी। 3 है, 3 का बताइए? 1 होगा और 3 होगा। अरे भाई 1 होगा और 3 होगा, 1 का कितना होगा? 1 होगा, 1 होगा, 1 और 2 होगा, 2 होगा, इसके कैसे होगी? अभाज्य संख्या। 3 अभाज्य संख्या है। 4 देखो, 4 1 से कटेगी, 2 से कटेगी और किससे कटेगी? 4 से कटेगी। 2 से अधिक हुए, किससे? 2 से अगर अधिक हुए तो कौन सी संख्या कहलाएगी भाई? 2 से अधिक भाज्य संख्या कहलाएगी। 5 देखो, 5 देखो, 1 है और 5 है, 1 और 5 2 से कटेगा। जिस संख्या के फैक्टर अगर 2 होते हैं वो संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? अभाज्य। और जिन संख्याओं के फैक्टर 2 से अधिक होते हैं उनके वो कहलाती है हमारी भाज्य। अब ये हमारे लिए 6 है, कौन सी? 6। तो देखो 1 तो है इसका, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, ठीक है, 2 से अधिक है तो 6 से भी कटेगा, तो इसके 4 हो गए। तो ये संख्या कैसे कहलाएगी आपकी? भाज्य। अब भाज्य संख्या कैसे कहलाएगी? आपके 2 फैक्टर होंगे, जैसे 1 है, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है, ठीक। 2 फैक्टर हो रहे हैं तो अभाज्य संख्या 2 फैक्टर अभाज्य संख्या, 3 फैक्टर भाज्य संख्या, 2 फैक्टर अभाज्य संख्या, 2 से अधिक फैक्टर भाज्य संख्या, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आपके आ गई होगी। ये मैंने आपका भाज्य और अभाज्य का टॉपिक क्लियर कर दिया, ठीक है। भाज्य आप समझ गए, अब अभाज्य के बारे में बात कर लो। अभाज्य संख्या मैंने आपको अभी बताई थी, फिर दोबारा बता रहा हूँ। जिन संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, वो संख्याएं हमारी कैसे होती हैं? अभाज्य। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, देखो 1 ले लो, अब आगे और ले लो, आप आगे ले लो संख्या। मान लीजिए मैं आपसे और आगे और संख्या नहीं, आगे और ले लेता हूँ, कोई भी और आगे संख्या ले लेता हूँ। जैसे मैंने 11 ले लिया, 13 ले लिया, ठीक है, 11 ले लिया, 13 ले लिया, 17 ले लिया जी, देखो 19 ले लिया, 23 ले लिया,
ये सारी संख्या क्या है? अभाज्य संख्या। देखो 11 1 से कटेगी और अब से खुद से कटेगी, 2 फैक्टर हैं तो ये क्या कहलाएंगे? अभाज्य। ये देखो 1 से कटेगी और 13 से कटेगी, ये क्या है? 2 है तो क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। 17 है, जैसे 1 है और 17 से कटेगी, ये भी आपका, ठीक है। इसके देखो 1 है और 19 से कटेगी, ये भी आपका। और ये देखो 1 से है और 23 से है, ये भी आपका यूज, ठीक है। तो हमने प्राकृतिक संख्याएं, बेस संख्याएं होती हैं जो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट आगे तक। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर वो होते हैं 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट आगे तक, ठीक है। सम संख्याएं, बेस संख्याएं होती हैं जो 2 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 बचता है। अगर 2 से भाग देने पर रिमाइंडर आपका बचता है, यानी शेषफल अगर बचता है, तो आपकी वो संख्या क्या कहलाती है? आपकी विषम। क्या कहलाती है? विषम, ठीक है। उसके बाद मैंने पढ़ाया आपको भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उनके, वो भाज्य संख्याएं होती हैं। 2 फैक्टर होते हैं वो कैसे होती हैं? अभाज्य संख्या, वो आपकी होती है अभाज्य संख्याएं। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, मुझे आशा है, ठीक है। मैं आपसे बार बार इस चीज़ का रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग एक कॉपी और एक पेंसिल लेके बैठें, जिससे आपको चीज़ें ये क्लियर होती रहें, ठीक। इसके बाद में आपका आता है स्थानीय मान। क्या आता है आपका? स्थानीय मान। स्थानीय मान। और एक होता है वह जातीय मान। जातीय मान, स्थानीय मान और जातीय मान। चलो क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, एक आपको संख्या दी गई होगी, उसमें पूछेगा इसका स्थानीय मान बताइए, या इसमें इसका जातीय मान बताइए, या फिर इसमें पूछेगा स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर बताइए, ठीक है। ये पूछेगा। जैसे क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ठीक। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए मैं आपसे ये कहूँ, बताइए 7 8 3 5 3 में 8 का स्थानीय मान, स्थानीय मान बताओ, ठीक है। 8 का स्थानीय मान मतलब ये है 8 कौन से स्थान पर है, 8 का स्थानीय मान बताओ, ठीक है। तो आपको 8 का इसमें क्या बताना है? स्थानीय मान। 8 का स्थानीय मान, तो देखो सबसे पहले 8 देखो, 8 ये रहा, ठीक, 8, ठीक, ये रहा। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, कितने स्थान पर कितने हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा। 1 2 3 गुणा लगा लीजिए, 1 लगा लीजिए, 1 2 3 गुणा कर दीजिए, 8000वें स्थान पे। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 8वें 1000वें स्थान पर है। स्थान का मतलब, स्थानीय मान का मतलब होता है वो संख्या कौन से स्थान पर है, हमारी संख्या वो कौन से स्थान पर है, ठीक है। इसी में आपको अगर क्वेश्चन, इसी में अगर मैं कर देता हूँ कि आपको ये पूछे कि 5 का स्थानीय मान, इसी में आपसे पूछता है, मान लीजिए 5 का स्थानीय मान बताइए, तो 5 कौन से स्थान पर है? तो 5 कहाँ है हमारा? देखो ये रहा 5 गुणा 1 तो लगाएंगे आप, 1 के बाद 1 0 है, तो इकाई, दहाई, यानी ये कौन से स्थान पर है? 5, इकाई, दहाईवें स्थान पर है। ये कौन से स्थान पर है? दहाईवें स्थान पर है, ठीक है। ये बात समझ में, मुझे आशा है आपको समझ में आ गई होगी ये बात, ठीक है। अब देखो इसी में क्या पूछता है, ये आपके स्थानीय मान हो गए। अब इसमें पूछता है जातीय मान बताइए। मैं आपसे पूछता हूँ, मान लीजिए मैं जातीय मान पूछता हूँ, नंबर 1 में इसमें जातीय मान बताइए कि 7 का जातीय मान क्या है? 7 का जातीय मान, 7 का जातीय मान, 7 का जातीय मान क्या है? 7 है भाई, 7 का जातीय मान क्या है? 7 है। ये आपका, ये 7 का जातीय मान क्या है? 7 है। मैं क्वेश्चन आपसे तीसरा ये पूछ रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन इसी में, 7 का स्थानीय मान क्या? स्थानीय मान, ध्यान से सुने, 7 का स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर बताओ, तथा जातीय मान का अंतर बताओ, जातीय मान का अंतर। अब क्या बताना है भाई?
अंतर बताना है, इन दोनों का क्या बताना है, अंतर। चलो अंतर बताते हैं। तो ये बताइए सबसे पहले देखो क्या पूछा है, 7 का स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर। तो 7 का स्थानीय मान क्या है हमारा, 7 का स्थानीय मान बताओ पहले। तो पहले 7 लिखो, 7 गुणा 1 लगाइए। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप देखो 7 1 2 3 4 ऊपर के लिए इकाई दाई सैकड़ा हजार, 70 78,000 हो गया। तो ये इसके पीछे कितने जीरो आएंगे, 4। ठीक है, तो इकाई दाई सैकड़ा हजार हो गए। तो कितना हो गया, 70वें हजार के स्थान पर है। ठीक है, अब एक आपने क्या निकाल लिया, ये स्थानीय मान। क्या निकाल लिया, स्थानीय मान। ठीक है, ये आपका स्थानीय मान आ गया, ये स्थानीय मान। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है 7 का जातीय मान का अंतर बताओ। 7 का जातीय मान कितना रहेगा, 7 रहेगा। मैं आपसे पूछूं 8 का जातीय मान कितना रहेगा, तो 8 रहेगा। मैं आपसे पूछूं 3 का जातीय मान क्या रहेगा, तो 3 का जातीय मान 3 रहेगा। ठीक है, 3 का जातीय मान अगर संख्या 2 कभी नहीं होगी, ठीक है, ये संख्याएं 2 नहीं होगी, एक ही होगी। ठीक है, 5 का स्थानीय मान कितना होगा आपका, 5 होगा। ठीक, तो आप बताओ, आपको 7 का स्थानीय मान ये हो गया। अब इसका जातीय मान बताइए, जातीय मान कितना होगा, 7। आप 7 इसमें से माइनस कर दीजिए। ठीक है, 7 अगर हम माइनस करेंगे, 7 में इधर माइनस कर देता हूँ। ठीक, तो आपका कितना बचेगा, 3 बचेगा, 9 बचेगा, 9 बचेगा, 9 बचेगा, 6 बचेगा। तो 6 9 9 3 ये हमारा क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, अच्छे से समझना है, बढ़िया। एक बार में कोई भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा क्लियर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका 3 2 4 5 6 में 4 का स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर बताओ। अंतर बताओ। ठीक है, इनका अंतर बताना है। किसका, 4 का। तो 4 तो भाई सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्थानीय मान। सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्थानीय मान। तो 4 गुणा 1 1 2 1 कितना हो गया भाई, 400। स्थानीय मान कितना आ गया, 400 आ गया। अब इसका क्या निकालना है हमें, जातीय मान। जातीय मान 4 का कितना होगा, 4 होगा भाई। 5 का कितना होगा, 5 होगा। 6 का कितना होगा, 6 होगा। 2 का कितना होगा, 2 होगा। 3 का कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, तो इसका अंतर बताना। तो 4 का जातीय मान कितना होगा, 4। ठीक है, क्या करना है भैया, हम क्या बताना है, अंतर। अंतर में क्या करेंगे, अंतर में क्या करते हैं, माइनस। तो 400 माइनस 4 कर दीजिए आप। तो देखो 400 माइनस 4 6 9 3 396 ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक, अब आगे चलते हैं। इसी में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं इसी में 2 का, किसका, 2 का मैं पूछा 2 का स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर तो 2 सबसे पहले क्या करेंगे, 2 पकड़ेंगे। 2 कहाँ है, ये रहा भाई, 2 ये रहा। ठीक, 2 पकड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे, 2 को। 2 लिया। ठीक, 2 गुणा 1 2 3 तो 1 2 3 2000। अंतर पूछना है। जातीय मान कितना रहता है आपका भाई, 2 ही रहता है। तो 2 माइनस कर दीजिए इसमें से, कितना बचेगा बताइए, 8 बचेगा, 9 बचेगा, 9 बचेगा, 1 बचेगा, 1998 ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। मुझे आशा है आपको ये स्थानीय मान और जातीय मान पूरी तरह समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा कुछ फॉर्मूले जो यूज होता है। हम उन फॉर्मूलाज के बारे में आपसे चर्चा करता हूँ, बात करता हूँ। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से फॉर्मूलों का यूज होता है। ठीक, चलिए
सबसे पहला जो फॉर्मूले होते हैं आपने क्लास 7th 8th में पढ़े होंगे, ठीक है। फॉर्मूला सबसे पहले होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसी का होता है एक a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तीसरा होता है हमारा a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a प्लस b, ठीक ठीक, ये होता है। अगर कन्फ्यूज हो थोड़ी से तो मैं इसको थोड़ा विस्तार से लिख देता हूँ, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस इसका मल्टीपल इसके साथ, फिर एक बार मल्टीपल इसके साथ कर दीजिए आप, इसका करिए तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, ये आपका मल्टीपल होता है, ठीक। ऐसे अगला होता है आपका a माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। ये फार्मूले मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये फार्मूले हमारे नंबर सिस्टम में यूज होंगे और हम क्वेश्चन करेंगे तो इन फार्मूलों की मदद से हम क्वेश्चन बड़ी आसानी से और बहुत जल्दी क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला फार्मूला है आपका a की क्यूब, अगला फार्मूला है आपका a की क्यूब माइनस b की क्यूब, ये होता है आपका क्या होता है ये a माइनस बी कोष्टक में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। इसी का होता है एक और फॉर्मूला भाई, इसी का क्या होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब, तो ये फॉर्मूला क्या बनता है आपका, इधर लिख देता हूँ मैं नीचे यहाँ पर, ठीक। तो ये क्या होता है a प्लस बी बराबर a प्लस बी, और ये होता है आपका a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इन फॉर्मूले जो भी लिखे हैं उन फॉर्मूले के आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, ठीक है। और इनका मैंने आपको बोला है नंबर सिस्टम आप पढ़ने बैठे हैं तो एक कॉपी एक पेंसिल लेके बैठे और जो फॉर्मूला आपको याद नहीं है वो आप इसमें से राइट डाउन कर लें, लिख लें अपनी कॉपी में, जिससे आपको क्वेश्चन कराने पर बड़े हेल्पफुल होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसमें एक टॉपिक आपका और रह गया वो ये है भाज्य अभाज्य, भाज्य के बारे में। अब भाज्य के बारे में बात करते हैं आपसे, ठीक है। भाज्य और अभाज्य के बारे में आपसे बात कर चुका हूँ। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं। अभाज्य और भाज्य मैं पहले आपसे बात कर चुका हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं भाज्य। अब देखो ये क्या है भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है आपका भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। मान लीजिए जैसे मैं आपसे एक बात कहूँ, ये देखो क्वेश्चन देखो, समझो पहले ध्यान से, इधर देखो एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक। मान लीजिए मैंने 4 है, ठीक, और ये मेरा है 38, ठीक है, ठीक। तो बताइए 38 का मैंने 4 का भाग 38 में देना है, ठीक है। तो आपका 4 निम 36, 2 कितना हो गया, 2 बचा आपका शेषफल। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, भाजक ये क्या है भागफल, ये क्या है शेषफल। इन दोनों का गुणा और इसको ऐड करके ये संख्या आनी चाहिए, तो ये क्या कहलाएगी आपकी भाज्य। क्या कहलाएगी भाज्य। दोबारा समझो, ध्यान से समझो दोबारा। देखो भाज्य कैसे निकलता है, इन दोनों संख्याओं का मल्टी करेंगे,
गुणा करेंगे, ठीक है, उसमें कितना जोड़ेंगे 2, तो करके देखो इतना आ रहा है या नहीं। 4 का गुणा मैंने 9 से किया, 9 चक 36, शेष पर कितना है आपका 2, तो 4 निम 36 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 38। तो 38 क्या निकल गया है आपका भाज्य। तो बात समझ में आ गई, ये भाजक भागफल शेषफल, ठीक है। तो क्या बनता है हमारा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप राइट डाउन कर लें, ठीक है, लिख लें अपनी कॉपी पर। भाज्य बराबर क्या होता है, इससे क्वेश्चन करेंगे तो आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक, ये चीज़ होती है आपकी। इसके बाद में अब हम करते हैं क्वेश्चन। मैंने आपको इतना बेस था इसका पूरा बता दिया, अब लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं इनमें से, पहले फॉर्मूलाज आधार पर तो हम क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मूले आधार पर कैसे क्वेश्चन होते हैं, हाँ, ठीक है, तो उनको करते हैं फॉर्मूलाज के आधार पर, जो मैंने आपको फॉर्मूलाज लिखाए हैं उनके आधार पर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए आप क्या होता है। मान लीजिए मैं आपसे एक छोटी सी बात ये कहूँ कि 111 गुणा 111, ठीक है, गुणा 111, ठीक है, प्लस ध्यान से देखें, मान लीजिए 90 गुणा 90 गुणा 90, ठीक है, ये हमारा हो गया, ठीक। अब इसके बाद में इधर, तो यहाँ के बाद में ये आपका नीचे जो बनेगा वो कैसे बनेगा, देखो जो आपको नीचे जो बनेगा वो कैसे बनेगा, 111 गुणा 111 माइनस 111 गुणा 90, ठीक है, प्लस 90 गुणा 90, ठीक, ये आपका बनेगा, ठीक। अब इस क्वेश्चन को हमें करना है, देखो वैसे आप क्वेश्चन करेंगे 111 का गुणा 3 बार करेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे, फिर इनका गुणा करके तब आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसके लिए शॉर्टकट क्या है, मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया था, मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, इसका एक फॉर्मूला आपको लिखाया था, देखो a की क्यू प्लस b की क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर कोष्टक में a प्लस b, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने इसको पीछे लिख दिया है, आप इधर लिख लेना, ठीक, ऐसा कुछ नहीं। तो देखो एक फॉर्मूला यहाँ पे सेट हो रहा है या नहीं हो रहा, देखो 1 2 3, तो इसको अगर पूरे को मैं अगर a मानूँ, a बराबर 111 मानूँ तो क्या बन जाएगा मेरा a की पावर 3, a बराबर मैंने 111 माना, a की पावर 3 प्लस अगर b बराबर मैं 90 मानूँ तो ये क्या बन जाएगा b की पावर 3, हो गया। तो a की क्यू प्लस b की क्यू, बात समझ में आ गई। इधर देखो नीचे क्या है, क्या है, देखो ये एक a माना है इसको, तो ये कितना हो जाएगा आपका a स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना आएगा आपका a b हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका b स्क्वायर हो जाएगा। अब फॉर्मूला हमने लिख लिया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला देखो क्या ध्यान से क्या होता है, देखो a की क्यू ऊपर फॉर्मूला क्या बनना है, a की क्यू प्लस b की क्यू ऊपर, देखो तो a की क्यू प्लस b की क्यू फॉर्मूला क्या होता है, यही तो होता है हमारा, अरे क्या होता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर गुणा a प्लस बी बटे नीचे क्या है हमारा, नीचे देखो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर लिख लो, माइनस ए बी तो ए बी लिख लो, प्लस बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर लिख लो। कुछ कट रहा है, देखो कुछ कट रहा है भाई, जरूर कट रहा है, जो चीज़ कट रही है उसको हम काट देंगे। क्या कट रहा है आपका, हमारा ये कट गया पूरा, ये हमारा कट गया। अब क्या बचा हमारा a प्लस बी, a प्लस बी, जब a प्लस बी बच रहा है तो देखो a बराबर कितना है 111 प्लस b बराबर कितना है 90। अब 111 में क्या करेंगे हम 90 जोड़ देंगे, 1 9 रे कितना होगा 10, कितना होगा 201, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर। अब इसको पेपर में अगर आपके आ जाता है ये क्वेश्चन
तो आपको ऐसे नहीं करना है कि ए की क्यू बनना है या बी की क्यू बनना है, आपको क्या करना है, ऊपर संख्या देखनी है, ठीक है, बीच में प्लस है तो याद रखना यहाँ ए माइनस का ए भी होगा। अगर यहाँ क्या होगा, अगर यहाँ माइनस होगी तो यहाँ प्लस का होगा ए बी, बस केवल इसकी यही चीज़ है, इतनी आपको याद रखना है। देखो मैं आपका इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ कैसे। ऊपर 3 संख्या होंगी, इधर भी आपकी 3 संख्या होंगी, सेम संख्या नहीं होंगी, अलग अलग संख्या होंगी। तो ए की क्यू प्लस बी की क्यू, अगर प्लस है इधर तो क्या होगा, इधर माइनस होगा, जो इधर प्लस होगा तो नीचे होगा माइनस का ए बी, इधर माइनस होगा तो क्या होगा प्लस का ए बी, ठीक है। तो देखो कैसे करना है पेपर में, अगर ऊपर अगर हमारा प्लस लग रहा है, ऊपर लग रहा है प्लस, तो हम क्या करेंगे, सीधी सीधी क्या करेंगे, इन 111 को और 190 में जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। देखो कैसे करेंगे इसको, 111 देखेंगे प्लस 90 करेंगे और 2 से 1 हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर। पेपर में करने का तरीका मैं आपको बेसिक समझाया है, बिल्कुल एक एक अक्षर लिख के इसलिए समझाया कि आपके ऐसे क्वेश्चन समझ में आ जाएँ कि ये कैसे करेंगे, ठीक है। इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कैसे करते हैं, ठीक। चलो परीक्षा में आपको ये तरीका नहीं अपनाना है, शॉर्टकट करना है, उसमें मैंने आपको समझाने के लिए इस पूरा पेपर किया है अभी, ठीक है। पूरा इसलिए क्या है, आपके समय में आ जाएगा तो आपको ये परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल होंगे, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने अगला क्वेश्चन ले लिया 8 गुणा 8, ठीक। आपको बताना है प्लस 7 गुणा 7, मैंने आपसे कहा था प्लस आया, नीचे माइनस का ए भी आएगा, तो आप तुरंत देख लिया करो ए भी, तो 8 गुणा 7 होगा, इधर क्या होगा 7 गुणा 7 होगा, इधर क्या होगा 8 गुणा 8 होगा, बस सवाल आपने पकड़ लिया। मैंने बताया अगर प्लस ऊपर है तो नीचे यहाँ माइनस का ए भी होगा, तो ऊपर अगर प्लस है तो क्या करेंगे, परीक्षा में कैसे करेंगे इस सवाल के लिए, 8 और 7 15, हमारा आंसर खत्म, हमारा आंसर 8 7 15, ये परीक्षा का तरीका, आप डायरेक्ट करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक। अब इसको बेसिक से बताता हूँ, बेसिक से कैसे करेंगे। दो बेसिक से वही तरीका है, 1 2 3, तो ए बराबर अगर मैं 8 मानूंगा तो ए की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस बी बराबर अगर मैं 7 मानूंगा तो कितना हो जाएगा, बी की पावर 3 हो जाएगा। देखो ए की पावर 3 और बी की पावर 3, इधर देखो ए किसे माना 8 को, तो ये कितना हो जाएगा आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ए बी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। तो ऊपर जो फॉर्मूला हमारा बना, जो ऊपर फॉर्मूला बना वो क्या बना, ए की क्यू प्लस बी की क्यू, तो देखो ए की क्यू प्लस बी की क्यू बटे नीचे क्या बना, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर, ठीक है। तो ए की क्यू प्लस बी की क्यू फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या लिखेंगे हम, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, देखो ये हम कट गया, क्या बचा ए प्लस बी, ए प्लस बी, अच्छा ए प्लस बी बचा आपका, ठीक है, ए प्लस बी। अब ए बराबर क्या माना है आपने 8, तो यहाँ लिख दिए 8, बी बराबर कितना माना है 7, तो यहाँ 7 लिख दिए, 8 7 कितना हो गया 15, ठीक है। आगे क्वेश्चन आपको ऐसे ही कर रहे हैं, परीक्षा में आपको मैंने बताया ए हुआ, अब 3 बार होगा, इधर भी 3, तो ए की क्यू प्लस बी की क्यू होगा, ठीक है। तो अब ए की क्यू प्लस बी की क्यू, तो आपको प्लस है तो जोड़ देंगे, अगर यहाँ माइनस होगा तो घटा देंगे और आंसर आपका आ जाएगा। आई होप मेरा पढ़ा हुआ आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और अब कंटिन्यू पढ़ो और मेहनत करो, ठीक है। थैंक यू।